والشجر يسجدان। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कुरान की तिलावत आपको थोड़ी सी सुनाई है, तो आप कोशिश किया करें जब भी सुबह जागें तो अपनी सुबह जो है ना कुरान की तिलावत से स्टार्ट किया करें। आप स्पीकर पे, फ़ोन पे, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस पर कुरान की तिलावत लगा दिया करें। उसमें सूरह बकरा है, सूरह रहमान है, मतलब कोई भी सूरह जो आप लगाना चाहते हैं आप लगा दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो खैर गाइस, आज के थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। और गाइस खैर, आज बात करने को तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं सुबह जागी थी और मैंने जो है ना कर्टन्स वगैरह हटाए और मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को थोड़ा सा टाइडी अप कर लेती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद आके आराम से अपने काम शाम करती हूँ, क्योंकि आज धूप निकली हुई थी। और जब धूप निकल जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने ज़्यादा काम हो सके, जितने पेंडिंग काम है वो सारे करूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक ये ग्रे सोफ़ा के साथ एक दूसरा सोफ़ा था, ग्रे सिल्वर कलर का कुछ सोफ़ा था, बहुत प्यारा सोफ़ा था, बट आई गॉट रिड ऑफ इट। मुझे नहीं चाहिए था और वो चौड़ा बहुत था एक्चुअली, और मैं थोड़ा सा भी सेटिंग चेंज करने का सोच रही हूँ। तो खैर वो सोफ़ा अब चला गया है और उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना थोड़ा सा अब इसको सेट कर लूँ। तो ये जो है ना, मैंने फुट स्टूल आज बिल्कुल साइड पे कर दिया था। मैंने सोचा इसके नीचे काफ़ी चीज़ें बच्चे रख देते हैं, इधर उधर चली जाती हैं, टिश्यूज़ वगैरह हो गए। अच्छा, वो वाला मेरा सोफ़ा जो है ना बिल्कुल इधर कॉर्नर में था, ये कर्टन्स के साथ, ठीक है। उससे ये था कि एक तो कर्टन्स भी छुप जाते थे और उसके अलावा बहुत चौड़ा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको हटा देती हूँ और वो खाली स्पेस वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैंने वहाँ पर जो है ना रग पुश करके और उसके बाद जो है ना उसको सही तरह डीप क्लीन कर दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान से पहले हमेशा मेरी कोशिश होती है कि प्रॉपर डीप क्लीन। अच्छा, इसके बाद तो भी कई दफ़ा होना है, लेकिन फिर भी एक बड़ी वाली जो डीप क्लीन होती है टॉयलेट्स की और स्टीम क्लीनिंग होती है, तो मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो है ना घर में एक दावत भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर बाद में जो है ना मेरा कामों का बर्डन कम हो जाएगा। तो फिर ऑब्वियसली कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, और इसके अलावा जो है ना संडे को अब जो है ना बच्चों ने मदरसा वगैरह जाना होता है और शाम में उन्होंने स्विमिंग क्लब जाना होता है, तो फिर डे बिज़ी जाता है। तो मैंने सोचा कि जितने काम पहले हो सकते हैं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज मेरी एक नाकाम कोशिश थी कि मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना लूँ। खैर कोशिश तो मेरी कामयाब ही चली गई, लेकिन इस फ़ोन से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो खैर यहाँ पे मैं दो दो वीडियोस बना रही थी, एक इंस्टाग्राम के लिए और एक यूट्यूब के लिए। तो अच्छा, जहाँ पे जो है ना मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे जो है ना मैंने डाइनिंग टेबल के बाद चेयर्स क्लीन करनी थी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डेली रूटीन में नहीं करते। अच्छा, मोस्टली मैं डाइनिंग टेबल के नीचे भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर वेट करके कपड़ा मारना या टिश्यू वगैरह से या किसी भी चीज़ से जो प्रॉपर वेट करके करती हूँ ना, वो वंस अ वीक करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने कोई टॉयलेट्स वगैरह भी क्लीन करने हैं। अच्छा, ये होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हम एक दफ़ा घर साफ़ कर लेते हैं और फिर उसको हम जो है ना छोड़ देते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि रोज़ डेली रूटीन के हिसाब से आपने छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं, ताकि आपका घर ऑर्गेनाइज रहे और अपनी असल शेप में रहे। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अगर आप एक दफ़ा क्लीनिंग कर लेते हैं या तो क्लीनर बुलवा के जो है ना क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद पड़ा रहेगा, तो आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। वो तब तक साफ़ सुथरा नहीं रहता जब तक आप जो है ना उसको फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। तो आते जाते चीज़ें टाइडी अप कर दी, ऑर्गेनाइज़ कर दी, तो इस तरह जो है ना, ऐसा नहीं है कि रोज़ आपने करनी है, लेकिन फिर भी आप रोज़ छोटी छोटी चीज़ें कर लें तो वो आपको पता है कि बड़ी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे मैं स्टीम क्लीनिंग की बात करी थी। इतना सेटिस्फाइंग मॉप है कि इससे इतना प्यारा जो है ना सिटिंग रूम क्लीन हो जाता है, क्योंकि इसके स्टीम वगैरह भी, और उसके बाद जो है ना आप दरवाजे वगैरह खोलो, अगर ना भी आप विंडोज़ वगैरह ना भी ओपन करो ना, तो उसके बाद भी ये ड्राई हो जाता है आराम से। अच्छा, दूसरा जो मॉप होता है ना उसको काफ़ी देर मैं उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है। तो खैर ये शार्क का मॉप है, जिसने भी लेना है मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। तो खैर इसमें ये होता है ना कि अगर कहीं पे कोई चॉकलेट लगी हुई है, कुछ ऐसा आपको स्टेन नज़र आता है, तो आप उसको उल्टी साइड पे करके आप उसको स्टीम करके उसके बाद ऊपर से इसको मॉप करें तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये मॉपिंग आपको पता है कि ये डेली रूटीन में नहीं होती, या वीकली करते हो, वीक के समटाइम्स वंस इन अ वीक कर लेते हो। डिपेंड करता है कि कितना, मतलब सर्दियों में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अंदर ही रहते हो, बच्चे अंदर रहते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं बनता। तो खैर यहाँ पे जो है ना सिंक वगैरह सारी चीज़ें क्लीन करनी थी, और ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और उसके बाद डिज़ास्टर ना हो। यहाँ पे मुझसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैंड वॉश जो है ना वो निकल गया था। और समटाइम्स ऐसा कुकिंग में भी होता है कि आप अगर कुकिंग कर रहे हो, तो मैंने तो एक दफ़ा पेपरिका
का वो डाल रही थी तो वो सारा उसके अंदर ही गिर गया। तो खैर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये तो होती रहती है इंसान से। तो खैर वही बात है कि जब रमज़ान आता है तो इंसान कहता है कि अपना ज़्यादा फोकस जो है ना इबादत में रखे, और उसके बाद मुझे लगता है कि आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। दिन में फिर भी आप इतने काम कर लेते हो, लेकिन शाम में जो है ना एक दफ़ा रोज़ा अफ्तार हो जाए तो उसके बाद हाँ, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। ठीक है, अब मैं अपस्टेयर्स आ गई थी, ये टॉयज़ वगैरह और उसके बाद जो है ना कपड़े वगैरह काफ़ी चीज़ें बच्चों को आप कहते हैं छोटी हुई भी होती है, कुछ कपड़े होते हैं, कुछ जूते होते हैं और टॉयज़ वगैरह भी मेरे बहुत सारे निकाल के जो है ना मुझे लग रहा था जो सही है यूज़ के काबिल हैं तो वो मैंने चैरिटी कर दी है। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फेंकने वाली थी वो मैंने फेंक दी है। तो कपड़ों में भी ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें सही थी, अच्छी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उनको मैंने साइड पे अलग कर दिया था। तो उसको जो है ना मैंने सोचा था कि चैरिटी कर दूँगी, और उसके अलावा जो फालतू थी या बहुत ही ख़राब चीज़ें थी तो उसको जो है ना मैंने फेंक दिया था। ठीक है, और इसके बाद ये ज़ाइनी का टाइम आ जाता है। अच्छा, अब मैं अगर रेयान और जी के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो उनका जो है ना आराम से 3-4 महीने निकल जाते हैं, उनके ख़राब नहीं होते। लेकिन ज़ाइनी का हर दूसरे दिन जो है ना डाल ख़राब हुआ होता है। पता नहीं ये लड़कियों का कोई मसला है, वो कपड़े बहुत पहनती हैं, या तो फिर ज़ाइना का ये होता है कि वो मोस्टली जल्दी में ही होती है। तो उसका ड्रॉर जो है ना मुझे काफ़ी टाइम जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो जब भी मैं कर रही होती हूँ मैं उसको वार्निंग देती हूँ, ज़ाइन इसके बाद जो है ना हमने नहीं करना। ये जो है ना फाइनल लुक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, ज़ाइनी की ये हैबिट है कि उसको होगा कि अगर उसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है तो वो अकेले भी सारा ढेर लगा के करना शुरू कर देती है। फिर मैं जाती हूँ उसके साथ, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए मुश्किल होता है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उस पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूँ। लेकिन उसको एहसास है कि हाँ अब चीज़ ख़राब हो गई है, अब मुझे इसको करना चाहिए, तो वो निकाल के ढेर लगा के बैठ जाती है। तो फिर मैं ज़ाइना को कहती होती हूँ कि ढेर मत लगाया करो ज़ाहिर है, फिर तुम थक जाती हो। फिर मैं जो है ना फिर एक एक ड्रॉर करो तो ठीक है। समटाइम्स आपके पास टाइम होता है आप सारे इकट्ठे कर ले होते, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर एक आज कर लिया तो दूसरा आप कल कर लोगे। तो खैर उसके बाद जो है ना किचन की बारी थी, और इसके अलावा जो है ना मैंने सारी जो है ना कैबिनेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की थी, लेकिन सारों की वीडियो मैं बना नहीं पाई। और मैं बनाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना फाइनल लुक में शेयर कर दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा मेरे फ़ोन का एक दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपकी फ़ोन की मेमोरी फुल आ जाती है, स्टोरेज फुल। तो ये प्रॉब्लम एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत ही जो भी यूज़ करने वाले या चैनल्स वाले लोग हैं वो इस चीज़ से वेल अवेयर होंगे कि कितनी बंदे को टेंशन होती है। तो खैर मेरी तो ऐसा होता है कि फिर समटाइम्स मैं जाके चेक करती हूँ, मेरी बहुत सारी पेंडिंग वीडियोस पड़ी होती हैं जो मैंने लगाई भी नहीं होती, तो फिर मैं उसको बैठ के डिलीट करती रहती हूँ। लेकिन स्टिल मुझे इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिलीट करनी है। अच्छा, ये जो है ना क्लिप मैंने आज लिया है, मतलब उसके 2-3 दिन बाद, तो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया, लेकिन स्टिल ये अच्छी शेप में है कि मैं इसकी वीडियो शेयर कर सकती हूँ। तो ख़ैर ये सारा जो है ना किचन की हो गई थी सारी प्रॉपर, माशाल्लाह अच्छी ऑर्गेनाइजिंग हो गई थी कि मुझे रमज़ान से पहले जो है ना कैबिनेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ नहीं करनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो है ना ये फ़िश टैंक है, फ़िश टैंक नहीं सॉरी फ़िश बाउल है, उसको भी चेंज करना था। तो मैंने सोचा कि इसको भी चेंज कर लेती हूँ। इसको हम वंस अ वीक करते हैं, ठीक है। 1 वीक के बाद इसको लाजमी करना होता है, अदरवाइज़ जो है ना बाउल में गंद ज़्यादा बन जाता है या नीचे फूड वगैरह इतना होता है। तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप वंस अ वीक इसको लाजमी साफ़ सुथरा करें, ठीक है। अच्छी सी बात है कि जी आते हुए पाकिस्तान में फ़िशेज़ लेके आया था, तो हमें 2-3 दिन पहले पता चला कि वो बेचारी वो भी मर गई हैं। तो ख़ैर अभी जो है ना ये फ़िशेस इतनी प्यारी लगती है बंदे को हमारे पास। अच्छा, गप्पीज़ हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं पानी थोड़ा सा ठंडा डाल देती हूँ और फिर वो थोड़ा सा पानी गर्म डालती हूँ ताकि टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रहे। उसके अलावा इसमें जो है ना एक वो टेप सेफ डालना होता है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद ये निकाल निकाल के जो है ना फ़िशेस वगैरह मैंने डाल दी। ये फ़िल्टर वाला जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, ये ट्रिकी होता है। समटाइम्स जो है ना लगाओ फ़िल्टर काम करता है, समटाइम नहीं करता। तो बस इसमें जो है ना मैं कहती हूँ कि जब फ़िल्टर लगाना हो तो मेरे हस्बैंड साथ हो, बाकी तो ऑब्वियसली कर तो मैं ये भी लेती हूँ, लेकिन फिर वही बात होती है। तो ये जो है ना मैंने सोचा कि फ़िशेस की भी आपके साथ एक लुक शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो ये खैर क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि आज जैसा कभी रोस्ट बनाती हूँ और उसके बाद जो है ना साथ साथ फ्राइज़ बना देती हूँ, और प्रॉपर लंबा चौड़ा काम नहीं करना था। तो ये चिकन वाला जो है ना मैंने एयर फ्रायर में ही बनाया, बहुत मज़े का बन जाता है। मतलब बिल्कुल इसमें जो है ना मैंने मसाला लगाते हुए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। तो अगर ज़्यादा आपको हेल्दी नहीं चाहिए, सॉरी हैवी नहीं चाहिए, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त है। मैं तो खैर इसी में हमेशा बनाती हूँ। तो बस ये आज के छोटे मोटे काम थे, और उसके बाद जो है ना मैंने कैंडल्स वगैरह भी लगा के मैंने टेबल पे रखी थी। तो मेरे साथ हमेशा ये होता है कि पता नहीं क्यों नहीं मैं फाइनल टेबल की लुक शेयर कर पाती। तो मुझे भी बनाते बनाते भी ख्याल आ रहा था कितनी बुरी बात है, तो खैर मैंने डिश भी पूरी कंप्लीट नहीं की थी। तो खैर गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।